Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another travel video. So आज हम जा रहे हैं दो प्लेसेस पे. एक है भुलेश्वर टेम्पल जो कि 70 किलोमीटर्स है फ्रॉम आवर प्लेस एंड उसके बाद वी विल गो टू भिगवन बाथ सेंचुरी. यूजुअली तो हम दोनों ही जाते हैं घूमने इधर उधर, बट एक्चुअली आज हम एक बड़े ग्रुप के साथ जाएंगे क्योंकि तन्मय के कॉलेज फ्रेंड्स आए हुए हैं पुणे. सो वी हैव प्लान दैट वी विल विजिट दिस टू प्लेसेस टुगेदर. एक्चुअली कल रात हम सब मिलके चिल कर रहे थे, सो वी बोथ केम होम अराउंड 12 o'clock एंड सोते सोते लेट हो गया था एंड दैट्स वाई आज हम थोड़ा लेट निकले. वी स्टार्टेड अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड ये भुलेश्वर टेम्पल का जो रोड कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इट वॉज अ कंफर्टेबल एंड एन्जॉयबल राइड. So guys, हम आ गए भुलेश्वर टेम्पल एंड लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया ऑफ द टेम्पल. So it is a Hindu temple of Lord Shiva and the temple is situated on a hill as you can see here and it was built in the 8th century and there are intricate classical carving on the walls. So let me show you around. Okay, so when we were entering we saw 2-3 little kids, they were standing over there and वो बच्चे तिलक लगा रहे थे. So yeah, वो सब होने के बाद we removed our shoes over here and उसके बाद आपको वो बास्केट मिलेगा पूजा का सामान and we took that and then we entered into the temple. By the way, the price of that पूजा का सामान is around 50 to 60 rupees. तो आपको ऐसे नैरो पैसेज से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा एंड हम जब एंटर किए देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन हमारा टाइम आया प्रसाद चढ़ाने का. So yeah, we have almost reached the main part of the temple जहाँ पे वो idols हैं and the photography was not allowed over here, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई. Now let me show you around the temple and look at the carvings. They are so intricate. So we have visited every nook and corner of the temple. बहुत टाइम लेके हमने सब कुछ अच्छे से देख लिया. Now it's time to come out of the temple. And बाहर निकलते ही you will see the breathtaking panoramic views of the surrounding landscape. It's just wow. So बाहर आने के बाद we spend some more time discovering the place and also clicking few pictures and उसके बाद we were very hungry तो हम खाना खाने चले. सो हम गए थे विंटेज ढाबा जो कि हाईवे के पास ही था एंड आप समझ सकते हो कि आप अगर ग्रुप्स में जाते हो तो इट टेक सम टाइम खाना खाने में, बातें करने में. सो बहुत लेट हो गया था. इट वाज अराउंड 4 o'clock जब हम निकले वहाँ से. फ्रॉम देयर इट वाज अराउंड 1.5 hour का जर्नी टू रीच भिगवन बाथ सेंचुरी. तो हम लाइक 5:30 को हम पहुँच गए थे.
So हम जब पहुँचे there were 2-3 groups standing over there and boat का shortage था and they took that opportunity and around 5:40 एक last boat आया and they took all the 3 groups in one boat एंड हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इधर अर्ली मॉर्निंग जाओ और एल्स आफ्टरनून में 4-4:30 अराउंड आप जा सकते हो सो दैट यू कैन गेट सफिशिएंट टाइम टू एंजॉय द व्यू. सो पहले से ही मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ. अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स दे के जा रहे हो विगवन बाथ सेंचुरी, सो यू मे गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज जहाँ पे बोट रुकती है फ्रॉम देयर नेकेड आई से बहुत क्लियरली बर्ड्स देखने को नहीं मिलता है. फॉर दैट यू नीड गुड बाइनोकुलर एंड अगर आपको वो वीडियोज़ एंड प्रॉपर फोटोज़ चाहिए, फॉर दैट यू नीड अ गुड DSLR विद गुड ऑप्टिकल जूम, क्योंकि हमारे पास iPhone 15 एंड Galaxy Fold था, बट देन ऑल्सो वी डिडंट गेट दो शॉट्स. We could only properly enjoy the seagulls feeding. I almost forgot to tell you that the boat generally charge 1,000 to 1,200 per family. And yeah, that's all for today. I hope you have enjoyed watching this video and find this video helpful. If yes, then don't forget to like, subscribe and hit the bell icon and also share with others so that the people can understand the reality of the place and can come, well equipped and also enjoy the beauty of this place. So yeah, thanks for tuning in. See you in my next video. Bye-bye.